और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मैं साक्ष्य के साथ कह रहा हूं। दिल्ली एक अकेला ऐसा राज्य है, यहाँ जब गर्मी पड़ती है तो लोग पानी के लिए मरते हैं, जल्दी एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं, पानी के लिए कत्ल करते हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री टैंकर माफिया की गोद में बैठ के पानी के नाम पर दलाली खाता है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। यहाँ बगल में द्वारका के कितने लोग हमारे पास आते हैं जो गंदे पानी की शिकायत लेकर आते हैं। क्यों दिल्ली देहात के सीवर साफ नहीं होते? ये दिल्ली शहर ऐसा अकेला शहर है कि अगर यहाँ बारिश ज्यादा हो जाए तो यहाँ बाढ़ में लोग डूब जाते हैं। आपने अभी दिल्ली में देखा, राजेंद्र नगर की घटना कोई छोटी घटना नहीं थी। वो 3 बच्चे जो बड़े होकर IAS से IPS अफसर बनते सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि वो पढ़ने के लिए बेसमेंट में गए थे और बारिश के पानी ने उनकी जीवन लीला खत्म कर दी। ये दिल्ली सरकार का प्रशासन है। और जैसे दिल्ली में सर्दी का मौसम आता है तो हमें अपने घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों को घर में छुपाना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली की हवा में ऐसा जहर है जो धीरे धीरे हमारी सांसों में जा रहा है। क्यों दिल्ली से प्रदूषण साफ नहीं होता? हर 10 साल में हर बार हम सुनते हैं, चुनाव आने से पहले अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं मां यमुना को साफ कराऊंगा, मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा। क्यों डुबकी नहीं लगाता? क्योंकि मां यमुना की सफाई के नाम पर 8,500 करोड़ रुपए जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिए वो हजम कर दिए गए, भ्रष्टाचार में खा लिए गए, लेकिन सफाई पे खर्च नहीं किए गए। उसका हिसाब नहीं देता वो। पानी घरों में नहीं जाता, उसका हिसाब नहीं देता वो लेते, क्योंकि 35% टैक्स देना पड़ता है। और आपके तो बॉर्डर में हरियाणा ने करके दिखाया है। कल यूपी के बाई इलेक्शन में योगी जी ने करके दिखाया, राजस्थान के बाई इलेक्शन में बीजेपी ने करके दिखाया, और महाराष्ट्र की कल की जीत बहुत बड़ी जीत है। वो दिखाती है कि दिल्ली किस दिशा में जा रही है। जिंदाबाद। आप अंदाजा लगाइए, 149 सीटों पे बीजेपी लड़ती, 132 जीत जाती है। कारण कि सब जानते हैं कि अगर विकास कोई कर सकता है, लोगों का भला कोई कर सकता है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं आयुष्मान भारत की। क्या है आयुष्मान योजना? पूरे देश में लागू है, सिर्फ दिल्ली और पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है। आयुष्मान योजना वो योजना है जिसमें प्रधानमंत्री ने ये सुविधा, आपको निर्णय करना है कि 500 रुपए में जमीन बेचना है या एक शराब की बोतल में जमीन बेचना है या दिल्ली को बचाना है। ये निर्णय आपको करना है। माता की कौन सा मुख्यमंत्री है पूरे हिंदुस्तान में बता दो जो युवाओं, बच्चों को, बहनों को, भाइयों को कहता हूँ कि आओ मेरी दुकान में शराब की दुकान खोलता हूँ, एक पौवे के साथ दूसरा पौवा फ्री देता हूँ। अरे लोग पानी दे समझ में आता है, दूध दे समझ में आता है। ये तो कहता है कि शराब की बोतल दे दो एक के साथ एक, ताकि पूरी की पूरी युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाए, नशे में धकेल दिया पीढ़ी। ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जो लड़े, जिन्होंने शराब की दुकानें बंद कराई। इस दिल्ली को अब बचाने की जरूरत है। मेरे माताओं बहनों, मैं आपसे कह रहा हूँ, आने वाली नस्ल के लिए बचाने की जरूरत है। ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, अगर इनको सुरक्षित देखना है तो अब दिल्ली को बचाना पड़ेगा, दिल्ली से इन भ्रष्टाचारियों को हटाना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस विकसित भारत की बात कर रहे हैं, वो विकसित भारत इन बच्चों के हाथों में तब सुरक्षित होगा जब हमारे ये बच्चे संस्कारित होकर, युवा, इनको अच्छा काम मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तब ये जाके हमारी दिल्ली सुरक्षित होगी। और अपनी दिल्ली को बचाने के लिए हर वो आदमी जिसको दिल्ली दिल से जीती है, जहाँ दिल्ली के आपका दिल में दर्द है, वो इस दिल्ली को बचाना चाहता है, तो उसे अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी रावण को हटाना ही होगा।
और आज इतनी बड़ी जनसभा में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हाथ उठा के इस बार संकल्प लेके जाओ कि मटियाला से अगर कोई जीतेगा तो भारतीय जनता पार्टी का कमल जीतेगा। इसके अलावा बोलो तैयार हो, तैयार हो, बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षा नहीं लूंगा तो जो शीश महल कैसे बनेगा इसका जवाब दे दें। करोड़ों रुपए का सरकारी आवास जो अरविंद केजरीवाल ने अपने रहने के लिए बनाया, उसकी जरा एक वानगी आपको बता देता हूं। हम सब लोग भी अपने घरों में रहते हैं, कितने बाथरूम होंगे हमारे घर में? कितने बाथरूम है घर में? एक, दो, ये किसी के पास 3 भी हो सकते हैं। इतना ही है ना? हाथ उठा के बताओ कितने हैं? 1, 2। उस शीश महल में जिसमें अरविंद केजरीवाल जनाब अय्याशी किया करते थे, 15 बाथरूम। आपको निर्णय करना है कि 500 रुपए में जमीन बेचना है या एक शराब की बोतल में जमीन बेचना है या दिल्ली को बचाना है। ये निर्णय आपको करना है। कौन सा मुख्यमंत्री है पूरे हिंदुस्तान में बता दो जो युवाओं, बच्चों को, बहनों को, भाइयों को कहता हूँ कि आओ मेरी दुकान में शराब की दुकान खोलता हूँ, एक पौवे के साथ दूसरा पौवा फ्री देता हूँ। अरे लोग पानी दे समझ में आता है, दूध दे समझ में आता है, ये तो कहता है कि शराब की बोतल ले जाओ एक के साथ एक, ताकि पूरी की पूरी युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाए, नशे में धकेल दिया पीढ़ी। ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जो लड़े, जिन्होंने शराब की दुकानें बंद कराई। इस दिल्ली को अब बचाने की जरूरत है मेरे माताओं बहनों, मैं आपसे कह रहा हूँ। आने वाली नस्ल के लिए बचाने की जरूरत है। ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, अगर इनको सुरक्षित देखना है तो अब दिल्ली को बचाना पड़ेगा, दिल्ली से इन भ्रष्टाचारियों को हटाना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस विकसित भारत की बात कर रहे हैं, वो विकसित भारत इन बच्चों के हाथों में तब सुरक्षित होगा जब हमारे ये बच्चे संस्कारित होकर, युवा, इनको अच्छा काम मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तब ये जाके हमारी दिल्ली सुरक्षित होगी। और अपनी दिल्ली को बचाने के लिए हर वो आदमी जिसको दिल्ली दिल से जीती है, जहां दिल्ली के आपका दिल में दर्द है, वो इस दिल्ली को बचाना चाहता है, तो उसे अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी रावण को हटाना ही होगा। और आज इतनी बड़ी जनसभा में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हाथ उठा के इस बार संकल्प लेके जाओ कि मटियाला से अगर कोई जीतेगा तो भारतीय जनता पार्टी का कमल जीतेगा। इसके अलावा बोलो तैयार हो, तैयार हो, बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद।